सत्ता की ढपली, राज दरबारी, कारपोरेट की गुलामी, सत्ता की जय जयकार, ये हम नहीं करते। सच लिखते हैं, सच दिखाते हैं। सुल्तानपुर पहुंचे अखिलेश यादव। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला। अखिलेश बोले बीजेपी के हाथ में है बुलडोजर की स्टीयरिंग। बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो खो जाती है चाबी। परिवार को दिलाया हर तरह से मदद का भरोसा। अजय नारायण के पिता जगदीश नारायण सिंह पहुंचे जेल। भूमाफिया अजय नारायण सिंह पर 50,000 का इनाम घोषणापुर में दिन दहाड़े भाजपा नेता के भाई अजय नारायण ने जिस हैवानियत से डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी के परिवार की खुशियां लूट ली, हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। मामला बस एक छोटे से जमीन के एक टुकड़े का था। भूमाफिया अजय नारायण और उसके परिवार वाले अपने राजनीतिक रसूख के चलते शहर की बहुत सी बेशकीमती जमीन पर कब्जा किए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला कार्यालय है, जिसको अजय नारायण के चचेरे भाई चंदन नारायण जिला अध्यक्ष ने अपने राजनीतिक पहुंच और दबंगई से कब्जा करके बनाया था, जिस पर सुल्तानपुर जिला प्रशासन की आज नजर पड़ी तो मजबूरन बुलडोजर चलाना पड़ा। सपा मुखिया अखिलेश यादव के सुल्तानपुर पहुंचते ही मानो वहां की राजनीति में भूचाल आ गया। वहीं दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने और शहर के सभी डॉक्टरों और कई चिकित्सक संगठनों ने डीएम जगजीत कौर को ज्ञापन देकर हत्यारे अजय नारायण और उसके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बढ़ते दबाव के चलते जिला प्रशासन ने आनन फानन में कार्रवाई करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में सुल्तानपुर जिलाधिकारी जगजीत कौर ने बताया कि मुख्य आरोपी अजय नारायण और उसके परिवार के कब्जे से 3 जमीनों को मुक्त कराया, जिनकी लगभग 4 करोड़ कीमत है। सुल्तानपुर जनपद में डॉक्टर घनश्याम तिवारी मर्डर केस में अग्रिम कार्रवाई प्रशासन द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। जो इस केस में एक्यूज्ड बताए जा रहे हैं अजय नारायण सिंह और उनके परिवार द्वारा अवैध कब्जे अगर जो सरकारी ज़मीनों पे किए गए थे, उनको चिन्हांकन की कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। 3 जगहों पे जहां नगर पालिकाओं की ज़मीन पे कब्जा था, उनको चिन्हित करके उनकी डेमोलिशन की कार्रवाई भी करा दी गई है। जो ज़मीन कब्जा मुक्त कराई गई है उसकी लगभग कीमत 4 करोड़ लगाई गई है। इसके अलावा भी हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं या एसडीएम सीओ को उस गांव के और उस गांव के आसपास की ज़मीनों को चिन्हित कर रहे हैं कि कहीं और अवैध कब्जा पाया गया हो तो एज़ पर प्रोसीजर उसको भी आगे जो है हम लोग डिमोलिश करेंगे, हटाएंगे। इसके अलावा जो ज़मीन विवादित थी जिसके ऊपर ये झगड़ा हुआ था और परिवार को अभी तक उसका कब्जा नहीं मिल पाया था, उस ज़मीन को भी रेवेन्यू और पुलिस की टीम ने जाकर चिन्हित कर दिया है और रेवेन्यू और पुलिस की टीम की प्रेजेंस में परिवार को उसका जो कब्जा है उस ज़मीन का दिला दिया गया है। जो परिवार की डिमांड थी कि हमें आर्थिक सहायता, नौकरी, अन्य जो मदद है वो कराई जाए, उसकी रिपोर्ट भी हम लोगों ने शासन आगे प्रेषित कर दी है ताकि समय से परिवार की सब जो मदद है वो कराई जा सके। वहीं दूसरी तरफ भाजपा एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी के परिवार को सांत्वना देते पहुंचे और ये भरोसा दिलाया कि हत्यारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने अधिवक्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी सिराज अहमद की अभी तक गिरफ्तारी न होने और डॉक्टर हत्याकांड में कोतवाली नगर पुलिस की भूमिका संदिग्ध होने पर कोतवाली में लंबे समय से जमे हुए कोतवाल राम आशीष उपाध्याय को सस्पेंड करते हुए जांच बैठा दी है। डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में अभियुक्त जगदीश नारायण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इनके ऊपर धारा 302, 34 IPC 307 तथा 7 CLA एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम की घोषणा की गई है। जो डॉक्टर हैं उनके पत्नी की सुरक्षा हेतु 24/7 पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके साथ साथ आज अभियुक्त अजय नारायण सिंह द्वारा जो सरकारी जमीन पे इंक्रोचमेंट किया गया है, उसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर के अध्यक्षता में जो टीम बनी है पुलिस और प्रशासन की, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो भी ऐसे जघन्य अपराध करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी
उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ आगे भी ये ऐसी कार्रवाई प्रचलित रहेगी। थाना कोतवाली नगर जहाँ की घटना है, वहाँ पे अधिवक्ता हत्याकांड तथा ये इस घटना के परिप्रेक्ष्य में जिसमें अपने कार्य के प्रति उदासीनता और शिथिलता परिलक्षित की गई है, उसके तहत एसएचओ कोतवाली नगर को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध जांच शुरू कर दी गई है। धन्यवाद। डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी के अंतिम संस्कार में पहुंचे पूर्व विधायक लंबुआ देवमणि द्विवेदी ने उनकी अर्थी को कांधा देने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि भूमाफिया कोई भी हो, उसको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। तो जहाँ से भूमाफिया मिट्टी में मिले हैं और आगे भी मिट्टी में ही मिलेंगे, उनके भूमाफियों के लिए कोई ढिलाई नहीं। हाँ, पत्नी उनकी बोल रही थी, आप लोगों में से भी कही थी, उनकी पत्नी बोल रही है कि जमीनी मामला है। तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि यहां एक डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी जाती है, इसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और साथ ही प्रदेश के योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और हत्यारे का भाजपा से कनेक्शन बताते हुए अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि बुलडोजर की स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है। जब कभी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो चाबी खो जाती है, उसे चलाने वाले लोग नहीं मिलते हैं। जहां भी जमीन के विवाद हैं या हत्या हो रही है, उसमें बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं। जब सुल्तानपुर में हम आए हैं तो एक डॉक्टर की हत्या हो गई और इस डॉक्टर की हत्या हुई है और किस दर्दनाक तरीके से की गई है। सुनने में आ रहा है उसके शरीर को किसी चीज से छेद किए गए हैं। कोई कहता है कि कोई इस्तेमाल की गई चीजें मार के मार दिया और ई रिक्शे में बैठा करके घर भेज दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित कर दिया अपराधियों पे, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी। बुलडोजर की जो कार्रवाई बाबा कहते हैं कि देखिए, बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बीजेपी के ही लोग हैं और जहाँ भी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जमीनों के विवाद हैं, इस तरह के जमीन या हत्या में बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं। अध्यक्ष जी, क्या आज पीड़ित हत्या हुई, क्या आप वहाँ पीड़ित परिवार से मिले? मैं परिवार से बात की है, पुलिस कप्तान से बात हुई है, अधिकारियों के माध्यम से संदेश भिजवाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित हो गया अपराधियों पर, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई कड़ी होगी। आप सोचिए, इस तरह के दर्दनाक घटना हो जाए, हमारी पार्टी के पूरे परिवार के साथ है। अखिलेश यादव ने डॉक्टर के भाई से बात करने के बाद कहा कि मेरी एसपी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित कर दिया है और 24 घंटे में गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। मैं भाजपा सरकार और उसके मुखिया योगी जी से उम्मीद करता हूं कि सरकार पीड़ित परिवार की मदद करेगी और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।